सी नर्वस सिस्टम मीन्स कनेक्टिंग द एंटायर बॉडी बाय नर्व्स, ठीक है। एंड दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नर्वस सिस्टम मतलब जो नर्व से ना कनेक्टेड हुई पूरी बॉडी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या है इंपॉर्टेंस इसका? जैसे आपका पूरा याद करिए, जब हम लोग किंगडम टू पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन का, जिनमें मैंने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स बोला था। तो वर्टिब्रेट्स में बोला था कि स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, राइट। तो ये जो पूरा वर्टिबल कॉलम है जो हम लोग के दिमाग से कनेक्ट होकर पूरा टेल बोन तक आता है, वो पूरा का पूरा नर्व्स कनेक्टेड है उसमें, ठीक है। और पूरा जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, ब्रेन दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड बाय नर्व्स। सो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, this is a entire human nervous system. How much complex? It contains brain, it contains spinal cords, and it contains various nerves. ओके, सो जब भी हम लोग सारे लिविंग बींग्स देखेंगे, ठीक है, चाहे प्लांट्स देखें चाहे एनिमल्स देखें, रेस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट से। ये तो हमें पता है। क्यों? क्योंकि वो स्टिमुलस हो जाते हैं, ठीक है। स्टिमुलस के कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे वो रिप्लाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो द चेंजेस ऑफ द इन्वायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। सिंगुलर ऑफ द स्टिमुलाई इज स्टिमुलस, ठीक है। हमेशा रिस्पॉन्ड करेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन एंड दे विल आस्क यू। नेक्स्ट, चाहे कुछ भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कोई स्मेल कर रहे हैं, कोई साउंड सुन रहे हैं, कोई अच्छा खाने का टेस्ट कर रहे हैं, या हम कोई प्रेशर फील कर रहे हैं, कोई दर्द फील कर रहे हैं, कोई लिफ्ट में चढ़ रहे हैं या जिसमें ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसका जो ग्रेविटी के साथ हो रहा है, सारी फीलिंग्स हम करते हैं और सब पर हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वॉट, दीज ऑल थिंग्स आर जस्ट आस्किंग दैट वी शुड रिएक्ट, राइट, आवर बॉडी शुड रिएक्ट। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, कीप इन माइंड ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट आपके स्पॉन्जेस हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड नर्व्स। क्या सेल होते हैं? नर्व सेल्स। एंड दीज नर्व सेल्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स, ओके। दीज नर्व सेल्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। अब क्या होता है कि ये रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। ये क्यों होते हैं कि एक्चुअली वो न्यूरॉन्स के साथ ये रिएक्ट होते हैं। मतलब क्या कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाइज को और फिर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। द ऑर्गन सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी इज द नर्वस सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। ये इंपॉर्टेंट है, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, अभी हमने कहा था वर्टिब्रेट्स, तो इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी, ठीक है, टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम एंड कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो बॉडी का जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, दो चीज़ों से होगा। एक आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसमें आपके नर्वस सेल्स आएंगे, नर्व सेल्स आएंगे, और दूसरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं और वो हॉर्मोन्स, ठीक है। इन दोनों से हाँ पूरी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। इन ह्यूमन बीइंग नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑफ आवर एक्टिविटीज सच एज फिजिकल एक्शंस बोलो, थिंकिंग प्रोसेस बोलो, इमोशनल बिहेवियर बोलो, ठीक है, एवरीथिंग। यही हमने अभी बोला कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अब नेक्स्ट कहेंगे कि जो कंट्रोल बोथ द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट नंबर ऑफ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वर्किंग टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक वे। देखो, जैसे हमें भूख लगना, वी आर फीलिंग हंग्री, वी आर स्मेलिंग, वी आर टेस्टिंग, ऑल द सेंसरी ऑर्गन, प्लस वी आर फीलिंग प्रेशर, वी आर स्वेटिंग, तमाम चीज़ें, डेली एक्टिविटीज, इवन प्यूबर्टी एज जो आ रही है, दैट ऑल्सो कंट्रोल बाय हॉर्मोन्स एंड दैट ऑल्सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। सो एवरीथिंग इज कंट्रोलिंग बाय दीज टू, ओके। नाउ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इट कंट्रोल्स ऑल आवर एक्शंस। अभी हमने कहा हमारे थिंकिंग, हमारे बिहेवियर, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, राइट। नाउ द नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल अदर सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी टू वर्क टुगेदर। द नर्वस सिस्टम इज लाइक अ मैनेजर। आप बोलोगे द नर्वस सिस्टम इज लाइक अ मैनेजर इनसाइड आवर बॉडी। इट्स जॉब इज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो दैट दे वर्क टुगेदर डूइंग देयर जॉब एट द राइट टाइम। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? तो ये आपको एक्चुअली बोल रहा है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम है क्या, ठीक है। फिर बोल रहा है कि आप अपना जो नर्वस सिस्टम होता है विथ स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम सो दैट कैन परफॉर्म एक्शंस लाइक रीडिंग, राइटिंग, साइकिलिंग, डांसिंग। तो जब हमारा ये नर्वस सिस्टम मिक्स्ड होगा, देखो, नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम जब मिक्स होगा आपके और मस्कुलर स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम से, तो वो क्या रिजल्ट देगा? मूवमेंट्स, फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे कि आपके रीडिंग, राइटिंग, साइकिलिंग, ठीक है, ओके, ऑल द फिजिकल एक्टिविटीज। तो नर्वस सिस्टम ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस मतलब जिसपे आपका
कंट्रोल नहीं होता है उन्हें हम इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं, लाइक बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्रीदिंग, इन सब पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम कभी बोल सकते हैं ए हार्ट रुक जाओ, नहीं काम करो, नहीं इधर को, नहीं कर सकते। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ब्रीथ मत लो, सांस मत लो, नहीं बोल सकते, ठीक है। तो द नर्वस सिस्टम रिसीव इन्फॉर्मेशन, ब्रीदिंग इन द सेंस रेस्पिरेशन, जो इंटरनली रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा है हम उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकते बेटा, दैट इज इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो द ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, प्रोसेस इट, इंटरप्रेट इट एंड देन रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम होता है वो पहले बाहर से रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन, ह्यूमन का नर्वस सिस्टम पहले बाहर से इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद क्या करेगा, रिसीव करने के बाद प्रोसेस करेगा, फिर उसको इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट करने के बाद आप उसको रिस्पॉन्ड करेगा। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम्स आर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड नर्व्स। अभी बताया था कि जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है उसका मेन 3 ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो ब्रेन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो ब्रेन, ब्रेन क्या कह रहा है बेटा जी, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन होता है हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन के पास सब एक कैलकुलेटिव, जैसे आप बोलते हो ना कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू है, सारी चीज़ें वहीं पर होती हैं। सिमिलरली बॉडी का जो ब्रेन है सबसे ज़्यादा आप बोलोगे यहीं पर है, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, क्लियर, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। तो हम क्या कहेंगे, द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द, और उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है। तो स्कल क्या है, स्कल आपका हार्ड स्केल्टन है, ठीक है, जिसके अंदर ब्रेन रखा होता है। सो स्कल इज आवर बॉडी, एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बॉनी बॉक्स कॉल्ड स्कल, कॉल्ड क्रैनियम। उस स्कल को क्या कहते हैं, क्रैनियम, बॉनी बॉक्स में उसको प्रोटेक्ट रखा जाता है, इज कॉल्ड क्रैनियम। द ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स, अब 3 मेम्ब्रेन से पूरा का पूरा ब्रेन सराउंडेड होता है। मेनिंजाइटिस, पहले क्या होता है, मेनिंजेस, विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट इट। द स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद अ cerebrospinal fluid which protects the brain from the mechanical shocks. Pairs of cranial nerves arises from the brain, ठीक है। क्या क्या हो गया, मेनिंजेस, मेनिंजेस, ठीक है, प्रोटेक्टिव है। फिर स्पेस जो ब्रेन और उसके बीच, ये चीज क्लियर हो गई कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स में क्या क्या है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिब्रम एक शेप का होता है और वो अपने बैलेंस और पॉस्चर्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि आप फाइनिंग प्रिसाइज मूवमेंट करना जब पर चाहिए तब आपका सेरिबेलम आएगा, और जैसे कि पेंसिल पकड़ना, बाइसिकल डांस करना, पिकअप करना, वॉकिंग करना, ये सारे। तीसरा क्या है, मेडुला एब्लोंगेटा, मेडुला ये आपका क्या है, देखो ये आपका सेरिबेलम होता है, ये आपका सेरिब्रम होता है। मेडुला एब्लोंगेटा की शेप कैसी होती है, स्टेम शेप की होती है, ये सीधे आपके स्पाइनल कॉर्ड से अटैच करती है। जितने भी इन्वॉल्वमेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट, आपके भीतर का रेस्पिरेशन, आपका मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ये सारे इन्वॉल्वमेंट्री एक्शंस होते हैं और ये कंट्रोल होते हैं मेडुला एब्लोंगेटा से। नेक्स्ट आपका है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में देखिए 4 सेक्शंस हैं, कौन सा, सर्वाइकल वर्टिब्राई, थोरैक्स वर्टिब्राई, लुम्बर वर्टिब्राई और सैक्रम, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, मैंने पहले भी बताया था। ये क्या होता है, कंटिन्यूएशन विद मेडुला ऑब्लोंगेटा और एक्सटेंड करता है पूरा। मैंने अभी बताया कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो स्टेम शेप का होता है, जो स्टेम शेप का होता है वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, और स्पाइनल कॉर्ड सीधा आपके बॉडी के नेक्स्ट तक जुड़ती है, डाउनवर्ड जाती है। इट इंक्लूड्स द बॉनी केज कॉल्ड वर्टिबल कॉलम, याद रखना ये जो ना ऐसे 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 बॉनी एज से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिबल कॉलम कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो सराउंडेड बाय द मेंबर्स कॉल्ड मेनिंजेस। दिस एज मेनी एज 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। 39 पेयर्स, कितने पेयर्स, 31, सॉरी 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स कहाँ से अराइज होते हैं, कहाँ से अराइज होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से, ओके। स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, कहाँ, ब्रेन पर और सारे बॉडी में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये आपका कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मैंने समझाया था कि ये एक सडन रिएक्शन होता है, बहुत ही रैपिड होता है, और इन्वॉल्वमेंट्री रिस्पॉन्स होता है किसके प्रति, स्टिमुलस के प्रति। आप चाह के आंखों की पलकों को झपकाना या खोल नहीं सकते हो, अगर सडनली आपकी आंखों के सामने कुछ आ जाए आपकी पलकें ऑटोमेटिक झपक जाएंगे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन या इन्वॉल्वमेंट्री रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 3 main parts. Dash is located on the top of the brainstem, cerebrum. Cerebrum. The dash controls the movement of muscles. Muscles के movement को कौन control करता है, cerebellum. Cerebellum. Dash control involuntary actions and breathing and heartbeats. Medulla oblongata. oblongata. ठीक है। फिर आ जाओ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व सेल का जब एक सिंगल लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है। तो आप बोलोगे जो नर्व सेल्स होते हैं बहुत ही स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स के सेल होते हैं, ठीक है।
The nervous system is made up of special cells called nerve cells or neurons. Neurons are the structural and functional unit of nervous system. ये सबसे बेसिक सा डेफिनेशन है जो कि आता है. क्लियर है ना? सो अब क्या कह रहा है कि दे आर द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी. बिल्कुल सबसे लार्जेस्ट सेल जो हमारे ह्यूमन बॉडी में, दे आर द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल जो पाया जाता है वो कौन सा है? नर्व सेल या न्यूरॉन्स. ठीक है. अब इसमें बेसिक पार्ट्स जो होते हैं एज एन अदर एनिमल सेल, बट द स्ट्रक्चर इज स्पेशली अडोप्टेबल और बी एबल टू कैरी मैसेजेस टू द लार्ज डिस्टेंसेस. एक्चुअली जो ये सेल्स मैं अभी दिखाऊंगी स्ट्रक्चर भी इसका, ये कुछ इस टाइप का होता है. ठीक है. और ऐसे, और ये सब उसके डेंडिटीज होते हैं ऐसे, और फिर यहाँ पर इसका न्यूक्लियस होता है. सो आई विल शो यू मोर प्रॉपर्ली. ठीक है. स्पेशलाइज एडेप्टेबल एबल मैसेज एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जाने के लिए. क्लियर. अब क्या, न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स. ये इंपॉर्टेंट है. जो सिग्नल्स या जो मैसेजेस आपके न्यूरॉन्स के पास आते हैं या न्यूरॉन्स भेजते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहते हैं बेटा, और या नर्व इम्पल्सेस कहते हैं. अब देखो, द न्यूरॉन्स हैज थ्री कंपोनेंट. सेल बॉडी जिसे हम लोग साइटॉन कहते हैं, डेंड्रॉन्स और एक्सॉन जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, डेंड्रॉन्स कहते हैं, और ये सेल बॉडी या साइटॉन कहते हैं. ठीक है. अब द सेल बॉडी ऑफ द साइटॉन ऑफ अ न्यूरॉन इज लाइक अ टिपिकल एनिमल सेल विच कंटेन साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है. द नंबर ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स आर स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम द साइटॉन ऑफ द न्यूरॉन्स. दे आर कॉल्ड नर्व फाइबर्स. साइटॉन से जो दूर दूर जाते हैं उन्हें हम लोग नर्व फाइबर्स कहते हैं. क्लियर है. अब देखो ये टिपिकल बॉडी स्ट्रक्चर है इसका. Yes. देखो ये क्या है? साइटॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है, सेल की ये बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है, और ये क्या है? उसका एक्सॉन है, और ये आपका स्नाइपेज है. स्नाइपेज यानी कि दो जो नीचे वाले ऐसे ना, फिर उसके बाद ऐसे होता है, इसको हम लोग स्नाइपेज कहते हैं. शॉर्टर फाइबर ऑफ द बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन. सबसे बड़ा वाला जो होता है उसे हम एक्सॉन कहते हैं, और सबसे छोटे छोटे वाले जो होते हैं उन्हें हम लोग डेंड्रिटीज कहते हैं. ठीक है. द डेंड्रिटीज pick up the electrical impulses or the nerve impulses, room receptors. They passes the impulses to the cyton and then along the axons. ठीक है. ये पहले रिसीव करेंगे रिसेप्टर्स की तरफ, फिर सेल बॉडी से फिर एक्सॉन की तरफ पास करेंगे. ठीक है. ओके. तो द एक्सॉन्स पासेस द इम्पल्स और मैसेजेस टू अनदर न्यूरॉन थ्रू द जंक्शन कॉल्ड स्नाइपेज. अब देखो, स्नाइपेज के पास जब आया तो इम्पल्सेस एक्सॉन के थ्रू स्नाइपेज के पास आ गई, और फिर ये स्नाइपेज दूसरे डेंड्राइट्स की तरह रिसेप्टर करेंगे, फिर सेल बॉडी के पास जाएगी, सेल बॉडी अपने सबसे लंबे पार्ट पर एक्सॉन पर भेजेगी, और एक्सॉन से फिर स्नाइपेज के पास आएगा. ठीक है. क्लियर है ना? तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ट्रांसमिट इम्पल्सेस दैट सेंसरी सेल्स थ्रू आउट. ये तो शायद, अब देखो जो ये न्यूरॉन्स होते हैं बेटा जी, वो थ्री टाइप्स के होते हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स. कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं? तीन टाइप के होते हैं. क्या क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स. क्लियर. Yes. तो अब देखो, ये जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हो गए वो क्या ट्रांसमिट करते हैं? इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी सेल्स और रिसेप्टर्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में. ठीक है. तो आप क्या बोलोगे? सेंसरी और जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें हम लोग रिसेप्टर्स भी कहते हैं. ठीक है. और ये क्या करते हैं कि ये अपने पास जो इम्पल्सेस आते हैं बेटा जी, उसे वो कहाँ भेजते हैं? नर्वस सिस्टम में भेजते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन बैठा है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बैठा है. उसके बाद आती है मोटर न्यूरॉन्स की. मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द मसल्स. ठीक है. अब मसल के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एफेक्टर्स. क्या कहते हैं? एफेक्टर्स. जैसे उसे रिसेप्टर्स कहते हैं, इसे एफेक्टर्स कहते हैं. ठीक है. अब जो एफेक्टर्स होते हैं, अब ये जो मोटर होते हैं ना, मोटर को तुम डायरेक्टली मसल से कनेक्ट कर दो तो आपको दिक्कत नहीं होगी. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मैसेजेस आ गए सेंसरी न्यूरॉन से. अब सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेगा? मोटर्स को भेजेगा. मोटर क्या करेगा? मोटर क्या करेगा? मसल्स को भेजेगा. ठीक है. तो मोटर न्यूरॉन्स के पास जो मैसेजेस आते हैं, मोटर न्यूरॉन्स के पास जो मैसेजेस आते हैं वो कहाँ जाते हैं? सीधे मसल्स के पास जाते हैं. और सेंसरी न्यूरॉन्स के पास जो मैसेजेस आते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं. और रिले न्यूरॉन्स के पास जो मैसेजेस आते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वेयर दे आर सर्व एज अ लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन्स. रिले न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन्स. अदर न्यूरॉन्स के साथ लिंकेज बैठाने के लिए कौन सा न्यूरॉन्स सेल काम आता है? रिले न्यूरॉन्स. कौन से न्यूरॉन्स? रिले न्यूरॉन्स. ठीक है. क्लियर है ना? नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं? तो मेनली हम इसको दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स, जो ओवरऑल बॉडी में जो नर्व्स है जैसे कि क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, विस्करल नर्व्स, ये सारे नर्व्स आते हैं. ठीक है. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा था ये आपसे पूछेगा. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी जस्ट लाइक क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स. ठीक है. अब देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू वॉलंटरी नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग इनवॉलंटरी भी कह सकते हैं.
ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फर्दर डिवाइडेड इनटू वॉलंटरी नर्वस सिस्टम विच अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द ब्रेन याद है, जो अपनी इच्छाओं से करते हैं। और दूसरा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच ऑपरेट्स द ऑटोमेटिकली और इनवॉलेंट्री, जो कि इनवॉलेंट्री, ये भी हम लोग जानते हैं, इनवॉलेंट्री वाला। अब देखो नेक्स्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी टुगेदर मेक अप अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS. They all enter or leave the central nervous system. The three types of nerves that make up the peripheral nervous system are spinal nerves, cranial nerves and visceral nerves. क्लियर है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, एक पेरिफेरल और दूसरा दूसरा देखो सेंट्रल। ठीक है, फिर पेरिफेरल दो में होता है, ऑटोनॉमिक और वॉलंटरी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है तीन तरह के क्या बना होता है। ठीक है, तीन तरह के नर्व से बना होता है, जैसे कि पहला है स्पाइनल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स। ठीक है, अब स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अलोंग मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एक्सेप्ट द हेड। हेड पे नहीं जाती है। स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व्स अराइज होते हैं बेटा, वो हेड पे नहीं जाते, वो पूरे बॉडी में जाते हैं। ठीक है, दे कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स एंड डिस्क्राइब द मिक्स नर्व्स। इनमें दोनों प्रकार के जो आपके ये वाले हो गए ना, देखो ये वाले जो आपके हैं ना स्पाइनल नर्व्स, कितने तरह के नर्व्स होते हैं, स्पाइनल, क्रैनियल और विसरल। तो जो स्पाइनल नर्व्स होता है स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगे, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगे तो वो पूरे बॉडी में जाएंगे, लेकिन ब्रेन में नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ इनमें किस प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, सेंसरी और मोटर, सेंसरी और मोटर। ठीक है, सेंसरी और मोटर पाए जाएंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मिक्स्ड नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स। क्लियर है ना? अब क्रैनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड। क्रैनियल नर्व जो होता है ब्रेन से अराइज होता है, पूरे हेड पर उसका वो स्प्रेड हो जाता है। दे ऑल्सो कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर, इनमें भी सेंसरी और मोटर दोनों ही पाए जाते हैं। फिर आपका विसरल नर्व्स आता है, जो कि एक स्पेशल काइंड ऑफ नर्व होता है, जो मोस्टली अराइज होता है स्पाइनल कॉर्ड थ्रू अराइजेस फ्रॉम ब्रेन ऑल्सो। दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इंटरनल बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में कनेक्टेड होते हैं। और विसरल नर्व्स ऑल्सो कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर। तीनों प्रकार के नर्व्स में सेंसरी और मोटर्स होते हैं, लेकिन जो विसरल होता है वो इंटरनल बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, विसरल नर्व्स आल्सो कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर बट दे आर कनेक्टेड इन द इंटरनल बॉडी। और कहाँ से अराइज होता है ये, मेनली वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है, लेकिन कुछ कुछ वो ब्रेन से भी हो जाता है। ठीक है ना?